नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कवर करेंगे जो आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम जो इस टाइम आपके चल रहे हैं, बेहतर तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन को, बस एक बार आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लो। और ये सीरीज है 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराते हैं। समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में। तो हम लोग इसको निपटाएंगे एलसीएम मेथड से। समझो, जैसे हमने कहा इसमें लिखा हुआ ए जो है वो किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में। कह रहा है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में। यानी कोई एक काम होगा जो ए है वो 40 दिन में कर पा रहा है, बी 60 दिन में। ऐसा आप समझ सकते हो कि ए का जो पावर है बी की तुलना में वो ज्यादा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। अब 4 का 40 का भाग इसमें दोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 60 का भाग दोगे इसमें 2 आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहला काम करो, दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लो। पहला काम क्या रहेगा, दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लो। उसके बाद क्या करना है, पहली वाली वैल्यू का इसमें भाग दे दोगे तो ये एक एक दिन के इनके काम करने की क्षमता आ जाएगी। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और टोटल काम भी 120 है तो 40 दिन लग जाएंगे। इधर बी एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम 120 है तो 60 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो समझो जब दोनों मिलेंगे यानी ए प्लस बी, ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है वो 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 5। अब काम कितना है आपके पास, टोटल काम है मेरे भाई आपके पास 120 और ये दोनों मिलकर कितना करेंगे 5। बस 5 का इसमें भाग दे दोगे, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो 24 दिन में दोनों ये काम कर लेंगे। बहुत ही आसान, इससे बेसिक तरीका, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। जो भी वैल्यू दिया जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद दोनों से काम करवा रहा है तो दोनों के काम को जोड़ दो, टोटल वैल्यू में भाग दे दो। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं, सारे प्रश्न इसी तरीके से निपटाएंगे। अगला कह रहा है टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट करते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 लोग 9 दिन में काम कर रहे हैं, एक है टॉम एक है जेरी। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। कह रहे थे टॉम अकेले उसी घर को, अब केवल टॉम की बात करें तो ये कितने दिन में कर देता है, 15 दिनों में पेंट कर सकता है। तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया गया। पिछली बार दोनों का अलग अलग काम दिया था, एक साथ पूछ रहा था। इस बार एक साथ वाला और टॉम वाला दिया गया, जेरी का पूछ रहा है। तब भी तरीका मेरे भाई वही लगाओगे। दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम 45 हो जाएगा। 9 पंचे 45 और 15 तिया 45। यानी जो टॉम है मेरे भाई वो एक दिन में 3 काम करता है। समझना, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। और जो टॉम एंड जेरी है वो दोनों मिलकर 5 करते हैं। अब हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि टॉम अकेले यदि 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो जेरी का क्या काम 2 नहीं होगा एक दिन का। बोलो, अगर चीजें बेहतर लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अंत में अपने दोस्तों में जरूर साझा कीजिएगा। फिर से समझो, टॉम एंड जेरी 9 दिन में करते हैं, टॉम अकेले 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 45, यानी दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, टॉम अकेला 3 काम कर रहा है। अब अगर दोनों मिलकर 5 काम, जैसे हम और आप किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं या 5 काम कर लेते हैं, हम अकेले 3 काम कर रहे हैं, तो आप कितने काम करोगे, आप 2 काम करोगे। तो उसी तरीके से जो जेरी है वो 2 काम करता है। अच्छा, टोटल काम कितना था, 45। आपसे कह रहे हैं जेरी को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे तो वो डिपेंड करता है दिन कितने हैं और आप एक दिन में काम 2 कर रहे हो। तो जब 2 का इसमें भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 22 सही 1/2 या 45/2 ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन भी आपका 45/2। ठीक, सही बटे में नहीं दिया, ऐसे दिया गया 45/2, तो यही सही हो जाएगा। समझ गए, कुछ नहीं करना। एलसीएम मेथड बेस्ट मेथड है मेरे भाई टाइम एंड वर्क का, बढ़िया तरीके से नोट करते रहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो। कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में, यानी ए जो है वो 12 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में और सी जो है वो 20 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम लो। 2 लोग हो तो 2 वैल्यू का एलसीएम, 3 हो तो 3 का, चाहे जितने लोग हो, तरीका यही फॉलो करना है। अब तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो समझदार लोगों को दिख गया होगा 60 हो जाएगा।
12 पंचे 60, ए की जो क्षमता है एक दिन में ये 5 काम कर देता, 15 चौको 60, बी 4 कर देता है, 20 3 60, ये 3। यानी आपसे अगर पूछा जाए ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा तो 5, बी अकेला कितना काम करेगा 4 और सी अकेला कितना काम करेगा 3। अब आगे पढ़ने कह रहे यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, तीनों से काम करवाना है। तो एक बात बताओ, जब तीनों से काम करवाओगे ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों के काम को जोड़ दो। ए का 5 है एक दिन का, ये 4 ये 3, तो 5 4 9 और 3 12। तो ये एक दिन में अगर तीनों मिलकर किसी काम में डट जाएंगे तो 12 काम खत्म कर देंगे। और जब भी मेरे भाई दिन निकालना हो तो टोटल काम जो आपका एलसीएम है और सबका भाग दे दो, 12 पंचे 60। तो अगर ये तीनों उसी काम में लग जाएंगे तो 5 दिन में निपटा देंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया था। हर एक प्रश्न बहुत ही आसान है और तरीका भी आप देख रहे होगे, एकदम सेकेंडों में काम कर रहे हैं हम लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो कह रहा है राम और लक्ष्मण एक कार्य को 15 और 20 दिनों में। जो राम है मेरे भाई वो 15 दिन में कर रहे हैं और जो लक्ष्मण है वो 20 दिन में कर रहे हैं। यदि भरत राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो 5 दिन में। अब देखो भरत भी काम कर रहे हैं, राम भी काम कर रहे हैं, लक्ष्मण भी, तीनों लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो मेरे भाई कितने दिन में निपटा देते हैं, 5 दिन में। आप सभी लोग जानते हो एकता में शक्ति होती है ना, सब लोग मिल बांट के करोगे जल्दी हो जाएगा। कह रहा है भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। हमने कहा 1 लोग की वैल्यू दे, 2 लोग की वैल्यू दे या 3 लोग की, सबका क्या करना है एलसीएम। तो 20 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर 20 3 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। अब एलसीएम 60 हो गया, 15 चौको 60, तो राम का एक दिन का काम कितना है 4, 20 3 60, लक्ष्मण का कितना है 3 और 5 का जब इसमें भाग दोगे तो ये 12 आ जाएगा। ये जो 12 आया भरत राम लक्ष्मण और तीनों का आया। अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या है, राम 15 दिन में करता है, लक्ष्मण 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर 5 दिन में। तो इस 5 का और 20 का और 15 का क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आया 60, 15 का 60 में भाग दोगे 4 आ जाएगा, 20 का 60 में भाग दोगे 3 आ जाएगा, 5 का 60 में भाग दोगे 12 आ जाएगा। यानी तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। अब देखो यहीं पर बस हमें लॉजिक लगाना है। राम जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है तो राम की जगह पर 4 लिख दो। लक्ष्मण एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 लिख दो। तो यहाँ पर भरत कितना काम करेगा, वो 12 के बराबर कर दो। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझो। राम जो है वो 4 काम कर रहा है, आपका जवाब आएगा कर रहा है। लक्ष्मण 3 काम कर रहा है और तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं 12। तो जब 12 में 4 काम तो मेरे भाई राम ने कर दिया है, 3 काम लक्ष्मण में, तो 4 3 7 और 5 12। यानी बी जो भरत होगा वो एक दिन में 5 काम करता होगा कि नहीं। बस ये सारे कैलकुलेशन इस वजह से करनी पड़ी कि भरत एक दिन में कितना काम कर रहा है वो चीज हम निकाल पाए। अच्छा, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं भरत को कार्य समाप्त करना है। अब भरत भैया जो हैं वो एक दिन में कितना काम करते हैं 5 और टोटल काम कितना है 60 और भरत करते कितना है 5। तो जब इनको काम दे दिया जाएगा तो ये मेरे भाई 12 दिन लगा देंगे, 12 पंचे 60 अपना काम करने में। ये आपका एसएससी जीडी 2023 में ही पूछा गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। 2 लोग मिलकर काम करें, 3 लोग मिलकर काम करें, अकेले काम करें, सभी वैल्यू का एलसीएम, फिर एक दिन का कार्य निकाल लो और बस डिवाइड बाई कर दो। क्लियर हो रहा है ना, बेहतर चीजें हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका एसएससी जीडी में देख रहे हो, जीडी में थोड़े से लेवल तगड़े आते हैं। तो जीडी का क्वेश्चन है, जीडी की सीरीज चल रही, बहुत ही आसानी से निपटाना है। हमने क्या किया, W + X ये मिलकर मेरे भाई 40 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। X और Y मिलकर 60 दिन में। X और Y जब मिलते हैं तो ये कितने दिन में करते हैं 60 दिन में। कह रहा है W X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम 30 दिन में हो जाता। अब कौन कौन है, तीनों लोग, W + X + Y सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो वो क्या करते हैं 30 दिन में। कह रहा है W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन। लास्ट में आपको जो काम करवाना है वो W और Y से करवाना है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या करना है, इन तीनों वैल्यू का एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम। 30 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा 120। 40 का भाग 120 में दोगे यहाँ पर मेरे भाई 3 हो जाएगा। 60 का भाग 120 में दोगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। 30 का भाग दोगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी W और X, ध्यान से समझना, W और X दोनों एक दिन में 3 काम निपटा देते हैं।
x और y दोनों मिलकर दो काम निपटा देते हैं। अब ध्यान से एक एक चीज को समझना आप। और w प्लस एक्स प्लस वाई उसी काम को चार, एक मतलब तीनों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो चार काम होता है। हम आपसे कह रहे हैं अगर ये x प्लस वाई का मान जो 2 है यहाँ पर रख दें तो w प्लस 2 इधर 4, ये 2 इधर जाके तो w का एक दिन का कार्य 2 आ जाएगा। बोलो अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, जो तीनों वैल्यू थी उनका एलसीएम ले लिया, भाग दिया, ऊपर 3 2 x, यानी w, अब यहाँ पर w और x मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, x और y मिलकर कितना काम कर रहे हैं 2, और ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 4। हमने आपसे कहा x और y कितना काम करते हैं 2, तो ये x और y की जगह पर 2 रख दोगे तो w का कार्य केवल एक दिन का 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा हमें करवाना किससे किससे है काम, w से और y से, तो w का मान तो आ गया, y का मान और निकाल लो। तो अगला समझो, अब फिर से अगर ये क्वेश्चन लिखें w प्लस एक्स प्लस वाई इधर 4, अब आपसे हम पूछ रहे हैं मेरे भाई कि w और x मिलकर एक दिन में कितना करना है 3, यानी इतने की जगह क्या कर दोगे 3, 3 उधर जाएगा तो y का जो काम होगा एक दिन का एक आ जाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर 4 कर रहे हैं, जिसमें से w और x मिलकर 3 कर देते तो एक का काम तो बचा होगा y के लिए। आ रहा ना समझ में। इसका मतलब ये है कि w एक दिन में 2 काम करता है और y एक दिन में 3, हमें इन्हीं दोनों से काम करवाना है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो 2 काम ये कर लेगा एक ये, तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे 3, और टोटल काम कितना है 120, 120 में जब 3 का भाग दोगे तो 40 दिन में w और y मिलकर इस काम को निपटा देंगे। ये भी आपका एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। बेहतर चीजें लग रही हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स जरूर भर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में करते हैं। समझो ए और बी किसी काम को 14/3 दिनों में करते हैं। फ्रैक्शन वाले जब क्वेश्चन है उनको कैसे निपटाते हैं वो भी अभी बताएंगे। फिर कह रहा है जब बी और सी उसी काम को 12/5, बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं 12/5। फिर आगे कह रहा है सी तथा ए उसी काम को, सी और ए जब मिलते हैं उसी काम को 16/3 में करते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में, यानी काम पूरा रहेगा कितना हिस्सा कह रहा है 2 दिन में खत्म कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है फ्रैक्शन में तो करना क्या, हमें इन तीनों का एलसीएम दिया जाता है। अच्छा एलसीएम एचसीएम में हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी फ्रैक्शन का हमें लासा लेना होता है या एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली जो भी वैल्यू है उनका लेते हैं एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ यानी मासा। तो 14, 12 और 16, ध्यान से समझना, 16, 12 और 14 इसका हमें लेना है लासा। तो लासा लेने के कई तरीके होते हैं, या तो आप सबका फैक्टर कर लो, या तो बड़ी संख्या का 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते रहो जब तक संख्या कटने ना लगे। जैसे अगर इसको बेसिक से आप काटोगे ऐसे करके, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 6 12, 2 7 14, फिर 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 3 6 7, फिर यहाँ पर निकालोगे 3 तो 3 से ये कटेगा 7, 4 नहीं कटेगा, फिर 4 से काटोगे फिर 7 से। तो जब इसका मेरे भाई एलसीएम निकालोगे तो 2 × 2 × 3 × 4 × 7, यानी 7 चौको 28, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 8 96 का 6 हासिल 9, और 12 दूनी 24, 24 6 30 और 3 33, तो कितना हो जाएगा 336। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम जब भी भिन्न आए, लासा निकालना हो तो ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा, जब मासा निकालना होता है तो ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का। अब देखोगे यहाँ पर 3, 5 और 3 में मासा क्या होता है जो सब में कॉमन हो, इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं तो एक मान लेंगे, बस इतना काम हो गया। अब ये सारी रफली चीजें हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। पहले बताओ मेरे भाई इतनी बात समझ में आए, जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं जिसको लासा कहते हैं, तो अंश जो होता है यानी न्यूमरेटर होता है उसका लासा और नीचे वाले का क्या करते हैं मासा। मासा का मतलब जो सब में कॉमन हो, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3, कुछ कॉमन नहीं तो 1। इतनी बात समझ गया। अच्छा वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब ध्यान से समझना, जब आप मेरे भाई इसका भाग दोगे, रफ में यहाँ पर समझाते हैं, अभी तक हम पिछले क्वेश्चनों में क्या करते आए, मेन वैल्यू जो एलसीएम होता था ऊपर और नीचे भाग देते थे। तो जब 336 में आप 14/3 का भाग दोगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 336 × 3/14। 14 से इसको काटोगे 14 दूनी 28, 5 बचेगा, 14 चौको 56 × 30,
और 24 तिहाई कितना होता है 72, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। समझना, अच्छा क्वेश्चन है। वही काम यहाँ करना है, तो 336 में भाग दोगे 12/5 का, बटे वाला 5 फिर से ऊपर आ जाएगा, 12 से इसको काटो, 12 दूनी 24, 6 3 9 12 8 96 इंटू 5 28 इंटू 5 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 और 14, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 140। वही काम ठीक इस इधर इसके साथ करना है, तो 336 बटे 16 बटे 3, बटे वाला 3 ऊपर आ जाएगा, 16 से इसको काटोगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3, 21 तय कितना होता है 63, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 63। कहने का मतलब मेरे भाई जो ए और बी है वो एक दिन में 72 काम कर देते हैं, जो बी और सी है वो एक दिन में 140 काम कर देते हैं, और जो सी और ए है वो एक दिन में 63 काम कर देते हैं। अगर हम सबको जोड़ दें तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, अर्थात सब से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और इधर जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 14 6 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, तो इधर मेरे भाई कितना हो जाएगा 275। अब समझना ध्यान से, कितना हो जाएगा 275। अब समझना क्या है, जब तीनों को आपने जोड़ा तो ए और ए डबल हो गए, बी और बी डबल, सी और सी, तो इस 2 का इधर भाग दे दोगे, यानी a प्लस बी प्लस सी के द्वारा जो काम कराओगे वो 275/2 हो जाएगा। अब प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, प्रश्न में पूछा क्या गया था, समझना ध्यान से। पहले एक बार इसको फिर से पूरा समझा देते हैं, कम समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, आया आपका जीडी 2024 में, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपसे कहा ए और बी किसी काम को 14/3 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12/5, सी और ए उसी काम को 16/3। अभी तक हम पिछले प्रश्न में क्या करते हैं, जो वैल्यू दी जाए उसका एलसीएम, यहाँ पर वैल्यू दी गई थी सही बटे में, तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम। 14 12 16 का जब आप एलसीएम निकालोगे 336 आएगा, नीचे वाले का एचसीएफ यानी मासा, तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो 336 आ जाएगा। फिर हम पिछले प्रश्न में क्या करते थे, इस मेन वैल्यू का भाग देते थे, तो 14/3 का जब इसमें भाग दोगे तो 14/3, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेट करोगे 72 आ जाएगा। वही क्रम इसके साथ, वही क्रम इसके साथ। अब वो कह रहा है तीनों से मिलकर काम करवाना है, तो ए बी एक दिन में कितना काम करेंगे 72 भाग देकर निकाला, बी सी 140, सी ए 63, सबको जोड़ दिया। लेकिन इधर गौर से आप देखोगे जब सबको जोड़ोगे तो ये डबल डबल वैल्यू हो रही है, और वो इधर भाग दे दोगे तो 275/2। अब आते हैं प्रश्न पर मेरे भाई, कह रहा है एक साथ यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में खत्म करते हैं। समझो, कितना हिस्सा 2 दिन में खत्म करते हैं। अब आप आपसे हम बोले कि एक दिन का इनका सबका काम है 75/2, तो 2 दिन का क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा 275। एक दिन का काम अगर 275/2 है तो 2 दिन का काम 2 का गुणा करवा दो, इतनी बात क्लियर है ना, 2 से 2 कट जाएगा। अब 275 काम कर रहे हैं, लेकिन कितने में कर रहे हैं 336 में। समझो, 2 दिन का काम तो 275 आ गए, लेकिन कितने में 336 में, तो 275/336, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, और एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है टी द्वारा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है टी द्वारा लिए गए समय के 8/8 भाग में यश, समझ लो, कह रहा है टी द्वारा लिए गए समय के, टी और यश पहले लिख लो, टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में यश टी से आधा काम करता है, ये कंडीशन बनेगी। फिर से समझो, टी द्वारा लिए गए समय का 1/8 यानी टी जितना समय ले रहा है उसके 8वें भाग, यानी टी अगर 8 सेकंड ले रहा है तो यश 1 सेकंड में, 8 में से 1, इतनी बात समझ गए, उसी को तो 1/8 कहते हैं। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में यश, इसका जो 1/8 समय है उसमें यश क्या करता है, आधा काम करता है। इसको काट दो तो टी बराबर हो जाएगा यश/4, या टी के नीचे अगर यश ले आए तो इधर 1/4 हो जाएगा, यानी टी मेरे भाई 1 काम कर रहा है और यश कर रहा है 4। ये अगर बात समझ गए तो क्वेश्चन लगा लोगे, नहीं तो फंसे रहोगे लैंग्वेज में, कर नहीं पाओगे। हमने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है टी द्वारा लिए गए समय का 1/8, यानी टी जितना समय ले रहा है उसका 1/8 भाग में यश, यहाँ पर क्या लिखा है यश, कह रहा है टी से आधा काम करता है, तो यहाँ पर आधा कर दिया, काट दिया, टी बराबर यश/4, इसके नीचे यश इधर ले आया 1 उधर, तो टी एक दिन में 1 काम कर रहा है और यश कर रहा है 4। टी एक दिन में 1 काम कर रहा है,
यस कर रहा है 4। तो हमने आपसे प्रश्न किया कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक एक करेगा, एक 4 करेगा, तो दोनों मिलकर मेरे भाई 5 काम कर देंगे। फिर भी इन दोनों को कितने दिन लग जाते हैं, 60 दिन। यानी जब एक काम कर रहा है, दूसरा 4 काम कर रहा है, यानी एक दिन में ये दोनों काम 5 काम कर देते हैं। अब 5 काम कर दिया, फिर भी इनको 60 दिन लग रहा है, तो 5 काम डेली कर रहे हैं, 60 दिन तक कर रहे हैं, तो टोटल मेरे भाई काम कितना हो गया, 300। अब चाहे जिसका पूछे, यस का पूछे चाहे ठीक है, कह रहा है यस अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यस एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कैसे भाग दे, तो 4 7 28, 4 5 20, 75 दिन लग जाएंगे। अगर आपसे पूछता टी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 300 दिन। भाई टी एक दिन में तो एक काम कर रहा है और काम टोटल है 300, तो जब काम 300 है, टी एक कर रहा है, तो 300 दिन लग जाएंगे। ये एक दिन में 4 निपटा देता है, तो 75 दिन में निपटा देगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड। अगला देखते हो क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे पी एक काम का 1/5 भाग, पी जो है एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में करता है। नया टाइप का है, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट का लोगो लगा लीजिए। कह रहा है कि क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में करता है। पी और क्यू दोनों से मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जब बटे वाला क्वेश्चन हुआ करे तो फुल वैल्यू बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, इसका भाग, यानी 12 पंचे 60 और 1 का नीचे भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 ही रहेगा। इधर 8 छंग 48, 1 का नीचे भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 48। यानी आपसे वो ये भी बोल सकता था कि पी एक काम को 60 दिनों में करता है, क्यू उस काम को 48 दिन में करता है। ऐसा न बोलकर थोड़ा सा फंसाने का प्रयास किया गया, क्वेश्चन को घुमाया गया है। बोला P 1/5 भाग 12 दिन में, अगर 1/5 भाग 12 दिन में तो पूरा काम ही 60 दिन में। ट्रिक क्या बताया हमने, नीचे वाली संख्या का इधर गुणा करा दो, ऊपर वाली संख्या का भाग दे दो। क्लियर हो रहा है ना। अभी यहाँ पर 1 था तो फर्क नहीं पड़ा, अगर यहीं पर हम 2 कर दें तो फिर भाग देना पड़ेगा, फिर 30 आ जाता। क्लियर हो रहा है ना। यानी अब P जो है वो पूरा काम 60 दिनों में कर रहा है, क्यू जो है वो पूरा काम 48 दिनों में। 60 और 48 का आपको लेना है एलसीएम। तो 12 चौको 48, यानी पहले 12 कॉमन ले लो, तो 12 पंचे 60, 4 5 चौको 20 और 12 दूनी 24, मेरे भाई 240 आ जाएगा। बाकी आप एलसीएम ले लेना, जो भी तरीके आते हो आपको। हमारा गेम का होता, हम थोड़ा सा जल्दी निपटाने का प्रयास करते हैं, दोनों में 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये 12 पंचे 60 5 बचेगा, या 12 चौको 48 4 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो यानी इन तीनों का हमें गुणा करवाना पड़ेगा, गुणा करवाओगे 240 आ जाएगा। बाकी आपके अपने जो भी तरीके हो उससे कर लेना, 240 आ जाएगा। अच्छा 60 का भाग इसमें दोगे तो 6 चौको 24, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 48 का इसमें भाग दोगे तो 8 पंचे 40, 5 चौको 20, 4 24, यानी 5 बार जाएगा। यानी P एक दिन में 4 काम निपटा देता है, Q करता है 5 काम। कह रहा है P और Q दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में, P एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4, Q एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5, तो दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 240, एक दिन में ये लोग कर कितना रहा है, 9, भाग दे दो बस इसमें, तो 9 दूनी 18, 6 बचेगा 60 हो जाएगा। 9 इंटू 6 54, 54 के बाद बचा 6, यानी 6/9। अब इस 6 को काट दो 3 के पाड़े से, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 26 सही, 2/3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2023 की तीसरे शिफ्ट में पूछा गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बस एक बार समझ लो मन से, हर टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें देखो सही बटे में था तो बटे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर वाले का भाग, तो ये टोटल दिन बन जाते हैं, है ना। और फिर इनका एलसीएम ले लो, बाकी तरीका वही तो चल रहा है पहले का, है ना। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक, अब देखो परसेंटेज में दिया, हमने क्या कहा हर टाइप का क्वेश्चन ये आपका CHSL में आया। अब देखो परसेंटेज में दिया तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। एक अब 40% 6 दिन में करता है, तो इसको थोड़ा सा हल करो। परसेंटेज मेरे भाई जब हटाते हैं तो नीचे 100 लाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 और ये काटोगे 5, यानी ए जो है वो 2/5 काम 6 दिन में करता है। अभी आपको ट्रिक क्या बताए, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो 6 का गुणा 5 में करोगे 30 हो जाएगा, 2 को नीचे ले आओगे, इसको काटोगे, यानी ए को मेरे भाई 15 दिन लग रहे हैं। ये सब ड्रामा किया गया है आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए। यही काम बी के साथ करो। बी क्या कर रहा है, 30% काम मेरे भाई 3 दिन में कर रहा है, तो जब बी का परसेंटेज मान निकालोगे तो 30/100 करो, 0 0 कट जाएगा, 3/10। और ये कितने दिन में कर रहा है, 3, तो 10 का गुणा इधर करोगे, 10 से आई 30, और ऊपर 3 है तो भाग दे दोगे, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 10, यानी ये मेरे भाई 15 दिन में निपटा देता है, ये 10 दिन में। जब परसेंटेज में दिया जाए, परसेंटेज हटाकर नीचे 100 कर दो, काट पीट दो, नीचे वाले का गुणा ऊपर, ऊपर वाले का भाग, नीचे वाले का गुणा ऊपर, ऊपर वाले का भाग, यानी ए किसी काम को 15 दिन में कर देता है और बी 10 दिन में कर देता है। अब क्या पूछा है,
कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी दोनों कहते हैं कि चलो आज हम ही लोग काम निपटाते हैं, साथ में गए दोनों। फिर कह रहा है लेकिन 2 दिन बाद, 2 दिन तक तो साथ में किया, बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और एक और गलती होती है एग्जाम में, अभी हम आपको बताएंगे, पहले समझो। अगर हम 15 और 10 की बात करें, 15 ए के द्वारा किया गया काम है, बी के द्वारा 10, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। 15 दूनी 30, ये 2 काम, 10 30, यानी ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर मेरे भाई आपसे हम कहे दोनों कितना काम करेंगे, तो क्या 5 काम नहीं निपटाएंगे एक दिन में? ए करता है 2, बी करता है 3, एक दिन में काम, तो दोनों काम 5 कर देंगे। काम कितना है टोटल 30। लेकिन हुआ क्या, अगर आपसे ये पूछा जाता पूरा काम कितने दिनों में, तो 5 का भाग 30 में दे देते, 6 दिन आ जाता। लेकिन वो पूछे नहीं गया, कहते हैं भैया ये 2 दिन साथ में काम करते, झगड़ा करके एक भग जाता है। तो एक दिन में अगर इन्होंने 5 काम किया है, तो 2 दिनों में क्या 10 काम नहीं कर दिया हो? आपका जवाब आएगा बिल्कुल। भाई एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 2 दिन तक साथ में काम किया, क्या लिखा है 2 दिनों के बाद, यानी 2 दिन तक तो साथ रहे, तो 10 काम कर दिया होगा। 30 काम में 10 काम खत्म कर दो, तो बचा कितना होगा 20, और दिन हो गए 2 खत्म। अब गया कौन है, बी हट गया है, तो बचा कौन, ए बचा। काम कितना बचा 20। ए जो है वो कितने काम करता है, एक दिन में 2 काम। अगर 20 काम है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए को मेरे भाई 10 दिन लग गए होंगे। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता कि शेष काम ए कितने दिन में खत्म करेगा, तो 10। अच्छा कुछ लोग 10 आंसर लगा चुके होंगे, सब बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया एकदम, है ना। 10 तो एक आया, उसने कहा पूरा कार्य कितने दिनों में, तो 2 दिन पहले काम नहीं कर लिया था आपने 10, तो मेरे भाई 12 करेंगे 10 में। बात समझ में आई। जब ऐसा क्वेश्चन आए लैंग्वेज बेस्ड है, तो लैंग्वेज को समझो। उसने कहा है पहले परसेंटेज को पूरा कैलकुलेट कर लिया, वो तो चीज समझ गए होंगे। मेन चर्चा क्या है कि 15 और 10 का एलसीएम लिया 30। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, दोनों मिलकर 5 काम। 2 दिन तक साथ में काम किया, तो 5 दूनी 10, 10 काम हो गया। अब 30 में मेरे भाई 10 काम खत्म हो गया, बचा होगा 20। अब गया कौन है, तो बी। बचा कौन, ए। ए एक दिन में कितने काम कर रहा है 2 काम, कितना बचा था 20, 2 का भाग दोगे तो 10 दिन, तो ए ने लगा दिए बाद में, लेकिन 2 दिन पहले काम चल चुका है, तो 12 करोगे मेरे भाई, जल्दबाजी में 10 नहीं करोगे, है ना। तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सीरीज है 10 कदम, 10 ही क्वेश्चन करवाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं आएगा आपको तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो 10 क्वेश्चनों का लेक्चर था, कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो चुके। एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल सीरीज ये चलाई जा रही है 10 कदम, 37 से 38 लेक्चर हो चुके हैं। जरूर जाकर विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। जो लोग रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, तो रेलवे ग्रुप बी के लिए या एनटीपीसी के लिए, क्योंकि एडवांस और ऑटोमेटिक दोनों रेलवे में आती हैं, तो आप वहां पर जाओगे। 5 की पिटारा की सीरीज में हर एक वीडियो में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाते हैं, वो विजिट कीजिए। जो लोग यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले उनके लिए 45 दिन 45 मैराथन का शेड्यूल हमने रखा है, 3 से 4 क्लासें उसमें हो चुकी, तो हर एक एग्जाम को प्रॉपर मद्देनजर रखते हुए उसकी बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। चैनल से जरूर जुड़े रहिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 10वें क्वेश्चन को पढ़कर बढ़िया से इसका आंसर ABCD में कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स से जरूर करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।